अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। जॉब्स टेस्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि पास्ट पेपर्स में बार बार आ चुके हैं और फ्यूचर में भी इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आज की वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी की पूरी देखनी है, क्योंकि ये एमसीक्यूज आपको पहले कभी किसी वीडियो में नहीं मिले होंगे। तो आज की जो वीडियो है हम इसमें 30 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी पेपर हो, इस वीडियो में से 2 से 3 या 2 पक्के एमसीक्यूज पेपर में आने वाले हैं। तो वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल ब्रांडिंग स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो हम पूरा सेशन डिस्कस करने वाले हैं अपने चैनल पर। तो 6 एपिसोड चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं और ये 7th एपिसोड है, तो वो भी 6 एपिसोड आप जाके देखें ताकि आपको फ़ायदा हो। तो आज की वीडियो भी कंप्लीट देखें। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है आज का, व्हाट इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, कि जो इस ज़मीन पर हम रहते हैं उसका सर्कमफ्रेंस कितना है। जिस तरह एक दायरा है तो उसका सर्कमफ्रेंस होता है, इसी तरह हमारी ज़मीन है जो, तो उसका भी सर्कमफ्रेंस है। एक दायरा है, उसकी कुल डिग्री होती हैं 360 डिग्री होती हैं, तो जो उसका सर्कमफ्रेंस होता है वो उस डिग्री पर मुश्तमिल होता है। तो इसी तरह जो जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं तो उसका सर्कमफ्रेंस कितना है, तो उसका सर्कमफ्रेंस है 40,075 किलोमीटर। बी वाला एमसीक्यूज करेक्ट है। बी वाला एमसीक्यूज करेक्ट है कि जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं उसका जो सर्कमफ्रेंस कितना है 40,075 किलोमीटर। तो पीपीएससी में हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये ना सोचना कि पता नहीं हम जो आर्ट्स वाले हैं तो ये मैथ के एमसीक्यूज़ हैं, ये साइंस के एमसीक्यूज़ हैं, तो हमने ये वीडियो नहीं करनी। उधर आपको साइंस के क्वेश्चन भी आएंगे, बेसिक साइंस के आएंगे, बेसिक मैथ के क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज आएगा, हर तरह का पेपर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, सियाचिन ग्लेशियर इज़ इन माउंटेन रेंज, कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो कौन सी माउंटेन रेंज में है। कि सियाचिन ग्लेशियर एक पहाड़ी है तो वो कौन सी माउंटेन रेंज में है, तो वो हिंदू कश में है। ए वाला एमसीक्यूज करेक्ट है। जो सियाचिन ग्लेशियर है वो कौन सी माउंटेन रेंज में है, कोहे हिंदू कश में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कायदे आज़म लेफ्ट कांग्रेस, ये कायदे आज़म जो पहले थे कांग्रेस की जमात के साथ थे, तो उन्होंने कांग्रेस की जमात को कब अलविदा कहा, वो कहा था 1920 में। ए वाला एमसीक्यूज करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ चेन्नई। चेन्नई, पहले मैं ये बता दूं कि ये किस मुल्क का शहर है। तो चेन्नई बेसिकली ये इंडिया का शहर है। तो ये इसका ओल्ड नेम क्या है, पटना, जयपुर, मदारस पटनाम, दौलताबाद। तो जो मैं साथ में वीडियो में ओवर इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो भी आप लिख लिया करें, नोट कर लिया करें, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो जो है इसका ओल्ड नेम वो है मदारस पटनाम। तो बेसिकली जो पेपर में आता है वो एमसीक्यूज अकेला मदारस आता है, लेकिन इसका पूरा नाम जो ओल्ड नेम है चेन्नई का वो मदारस पटनाम है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, ममनून हुसैन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, के जो सदर ममनून हुसैन थे वो पाकिस्तान के कितनवें थे, प्रेसिडेंट थे। उनका नंबर प्रेसिडेंट में से कौन सा था, कि पहले प्रेसिडेंट 1947 के बाद बने, दूसरे, इसी तरह इनका नंबर कौन सा है, तो इनका नंबर है 12 वाला। ए वाला एमसीक्यूज करेक्ट है। ये नवाज शरीफ की हुकूमत में थे सदर ममनून हुसैन। तो हमें करंट का भी पता होना चाहिए कि करंट जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो कौन से हैं, तो इस वक्त सदर आरिफ अलवी हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मॉन्ट्रियल इज़ अ सिटी इन, कि जो मॉन्ट्रियल है वो कौन से मुल्क का शहर है, तो वो मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है। मॉन्ट्रियल इज़ अ सिटी ऑफ कनाडा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, पिंग पोंग इज कॉल्ड, तो बेसिकली जो पिंग पोंग है वो एक गेम का नेम है। तो इसमें से जो करेक्ट एमसीक्यूज है वो कौन सा है, फर्स्ट एमसीक्यूज है लॉन्ग टेनिस, बी वाला है टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल। तो सेकंड वाला एमसीक्यूज है वो करेक्ट है, लेकिन जो पिंग पोंग है
वो बेसिकली थोड़ा सा टेबल टेनिस से डिफरेंट गेम होती है। उसमें होता तो टेबल ही है, जिस तरह ये एक टेबल है, तो इसको बेसिकली उधर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो पिंग पोंग गेम है उधर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है बाय नेट। नेक्स्ट एमसीक्यू है तुर्कमीर इज़ माउंटेन रेंज, कि जो तुर्कमीर माउंटेन रेंज है वो किस की वो कौन सी जगह है, हिंदू कुश में, कराक्रम में, हिमालय में या पामीर में। तो ये हिंदू कुश में वाक़या है, कोहे हिंदू कुश में। तुर्कमीर भी जो पीक है तुर्कमीर की वही कोहे हिंदू कुश में है। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 ATM, के बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है एट 1 ATM। ATM एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ATM इज़ अ इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ, तो जो बेसिकली ATM है वो इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर है। साइंस वाले बच्चों को तो पता होगा, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं उनको नहीं पता होता। तो बेसिकली जो ATM है वो ATM जो है वो बेसिकली प्रेशर का यूनिट है, कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है एट 1 ATM, कि जहाँ एक ATM प्रेशर हो उधर बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा वाटर का, क्योंकि जो प्रेशर की वजह से है वो बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता रहता है। तो एट ATM 1 ATM इज़ इक्वल टू 100 डिग्री, के बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होगा, 100 सेल्सियस होगा जब 1 ATM प्रेशर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है मोहिंजोदड़ो इज़ कॉल्ड, कि जो मोहिंजोदड़ो शहर है उसे क्या कहा जाता है, माउंट ऑफ डेड, माउंट ऑफ डेड, हीप ऑफ डेड, लेगेसी ऑफ डेड। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है माउंट ऑफ डेड, क्योंकि ये कदीम शहर है मोहिंजोदड़ो, इसे माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। ए वाला एमसीक्यूज करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कारगिल वार वाज फॉट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन, कि जो कारगिल वार है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कौन से ईयर में लड़ी गई थी, 1998 में, 2000 में, 1997 में या नन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर है वो इन चारों एमसीक्यूज में नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर है वो 1999 में है, 1999 में कारगिल वार लड़ी गई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। तो उस वक्त जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे वो नवाज शरीफ थे जब कारगिल वार हुई थी। तो नेक्स्ट नेम है व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ जापान, कि जो ओल्ड नेम ऑफ जापान है उसे क्या कहा जाता है। फर्स्ट एमसीक्यूज है टोक्यो, दूसरा है निपान, तीसरा नारा और थर्ड वाला सपोरो। तो जो ओल्ड नेम ऑफ जापान है वो निपान है। तो हम इसी तरह अपनी तैयारी जारी रखेंगे, हमारी एपिसोड्स आती रहेंगी, जो बेसिक मैथ की भी एपिसोड्स आएंगी और जनरल नॉलेज की भी एपिसोड्स आएंगी और इंग्लिश के सिनोनिम एंटोनिम्स वोकैबुलरी की भी एपिसोड्स आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। नेक्स्ट एमसीक्यूज है गालिब वाज बोर्न इन, कि जो मिर्ज़ा गालिब थे उर्दू के बहुत बड़े शायर थे, तो वो किस जगह पैदा हुए, दिल्ली में, लखनऊ में, आगरा में, दौलताबाद में। तो जो मिर्ज़ा गालिब थे वो आगरा में पैदा हुए थे। आगरा उसका शहर है इंडिया का। हो अमंग द फर्स्ट वुमेन मार्टायर फॉर इस्लाम, कि वो कौन सी मुसलमान खातून थी जो कि इस्लाम के नाम पर सबसे पहले शहीद हुई। पहली जो औरत शहीद हुई थी इस्लाम के नाम पर वो कौन थी, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ताला, बी है हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा ताला, सी है हज़रत मारिया रज़ी अल्लाह अन्हा ताला, हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह अन्हा ताला। तो जो करेक्ट आंसर है हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा ताला हैं, जो कि इस्लाम के नाम पर शहीद हुई थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सन इज़ अ प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सी, कॉमेट, कि जो सन है वो किस चीज़ में एग्जिस्ट करता है, प्लैनेट है, स्टार है, गैलेक्सी है या कॉमेट है। तो कुछ बच्चे बल्कि बहुत ज़्यादा ये गलती करते हैं कि सन इज़ अ प्लैनेट, तो सन नॉट अ प्लैनेट, सन इज़ अ स्टार।
सन इज़ अ स्टार। प्लैनेट में वो आ जाता है, जुपिटर आ जाता है, मरकरी आ जाता है, वेनस आ जाता है, वो सब प्लैनेट है। तो जो सन है और मून है वो स्टार में आते हैं। द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, के पूरी जो इंसानी बॉडी है उसमें सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? लार्जेस्ट बोन, तो वो है, फर्स्ट एमसीक्यू है ताबिया, नेक्स्ट है फेमूर, फाइबुला, स्टर्नम। तो जो सेकंड वाला एमसीक्यूज है फेमर, वो करेक्ट आंसर है। लार्जेस्ट बोन फेमर होती है इंसानी बॉडी में। तो ये कौन सी हड्डी है? लार्जेस्ट बोन फेमर, जो कि हमारे जो होती है टांग में हड्डी होती है हमारी नाक के नीचे से जो शुरू होती है और हमारे जो नीचे तक जाती है जोड़ तक, उसको फेमर बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन विच ईयर डिड उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट, कि वो कौन से साल में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी? तो वो ए वाला एमसीक्यूज है, 1867 में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हु फाउंड दी आर्या समाज इन इंडिया, के आर्या समाज इंडिया में किसने मुतारफ़ करवाया था? तो फर्स्ट एमसीक्यूज है डायनेंडा सरास्वता। तो ये करेक्ट एमसीक्यूज है डायनेंडा सरास्वता। नीचे जो एमसीक्यू दिए गए हैं, राजा राजमोहन, राम गोपाल नंद। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है डायनेंडा सरास्वता, तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच वन डिजीज इज ड्यू टू ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, कि कौन सी इनमें से डिजीज़ है जो कि कंटामिनेटेड गंदा पानी पीने की वजह से होती है? तो ये फर्स्ट वाला एमसीक्यूज है, जो कोलेरा है ये गंदा पानी पीने की वजह से होती है, और मलेरिया में भी इसी वजह से हो जाता है, लेकिन जो बेसिकली जो इससे बिलोंग करती है बीमारी गंदा पानी पीने से, वो कोलेरा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है वो कौन सा है? ए थर, बी चोलिस्तान, सी थल और डी नान। तो ए वाला एमसीक्यूज करेक्ट है, थर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डेड सी इज लाइंग बिटवीन इसराइल एंड जॉर्डन, इराक एंड सूडान, रशिया एंड जापान, ग्रीस एंड तुर्की। तो जो ए वाला एमसीक्यूज है, जो डेड सी है वो इन दोनों के दरमियान लाइक करता है, इसराइल एंड जॉर्डान। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द ड्यूरेशन ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, यकीन माने ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम है उसको जो प्रॉपर तरीके से जो उसकी धुन के साथ, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट मैच में या कबड्डी के मैच में होता है, तो जो बेसिकली प्रॉपर तरीके से होता है वो कितने सेकंड में होता है? तो ये 100 सेकंड में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, द नंबर ऑफ लेटर्स इन उर्दू लैंग्वेज, के नंबर ऑफ लेटर के हरूफ तहजी कितने होते हैं? 27, 37, 28, 40। तो जो करेक्ट आंसर है 37। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, खैबर पास कनेक्ट पेशावर विद, कि जो खैबर पास है वो पेशावर को किसके साथ कनेक्ट करता है? कराची से, काबुल से, हैरत से, जलालाबाद से। तो जो करेक्ट आंसर है वो पेशावर को कनेक्ट करता है खैबर पास काबुल के साथ। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हॉर्स पावर इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू, के जो हॉर्स पावर है वो पावर का यूनिट होता है, तो 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट, के जो नीचे दिए गए एमसीक्यूज हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, नॉन। तो इनमें से कौन सा जो है कॉन्टिनेंट्स है वो जिसका सहरा है ही नहीं? तो यूरोप में कोई सहरा नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉल, तो ये बेसिकली मैथ का एमसीक्यूज है, बल्कि बेसिक मैथ का एमसीक्यूज है, कि हर पेपर में आता है, जनरल पेपर में आता है, स्पेशल में भी आता है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है 15/8, 7/8, 17/12, 13/16। तो हमने इसको सोल्व कैसे करना है? जिन बच्चों को नहीं पता, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता, जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ी, तो उनको ये बता दूं कि ये 13/16 है ना,
ये करेक्ट आंसर है। तो हमने चेक कैसे करना है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है और लार्जेस्ट कौन सा है। जो ऊपर वाला है पार्ट नोमिनेटर, उसे हमने अंदर रख के डिनोमिनेटर पर डिवाइड कर देना है। 13 और 16 को हम डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, वो स्मॉलेस्ट जो है फ्रैक्शन है। तो डी वाला करेक्ट है, 13 over 16। द अनचार्ज पार्टिकल इन एन एटम इज कॉल्ड, कि जो अनचार्ज पार्टिकल इन एन एटम है वो कौन सा है। कि जो एक एटम होता है बेसिकली उसमें 3 होते हैं पार्टिसिपेंट। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, और इस पर प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पर। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, एंटोनिम ऑफ प्रोफेन, कि जो प्रोफेन है उसका एंटोनिम क्या है, कि इसका उल्ट पूछा गया है। प्रोफेन का हमें पता होना चाहिए कि प्रोफेन का क्या मतलब है। तो मैं बताता हूँ, प्रोफेन का मतलब होता है गुस्ताख। तो गुस्ताख का जो आएगा उल्टा आएगा। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास एरोगेंट, बी है बेंजिन, और नेक्स्ट एमसीक्यू है रिस्पेक्टफुल, और डी है पयस। तो आप खुद ही सोचें, प्रोफेन गुस्ताख के जिस काम से उसको रोका जाए वो वही करता है, तो वो गुस्ताखी करता है, ठीक है। तो इसमें ये भी सोचते होंगे ये भी आ सकता है रिस्पेक्टफुल, तो इधर आता अगर डिसोबीडेंट होता तो फिर रिस्पेक्टफुल आता। इधर आना है पयस कि मत की परहेजगार के जिस काम से रोका जाए वो रुक जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सनलाइट इज कंपोज्ड ऑफ, कि जो सन की लाइट है, सनलाइट वो बेसिकली कितने कलर्स से बनती है। 3 कलर्स, 4 कलर्स, 5 कलर्स, 7 कलर्स। तो जो सन की लाइट है वो 7 कलर से होती है। स्पेक्ट्रम होता है 7 कलर का। अगर हम देखें स्पेक्ट्रम में से देखें तब पता चलता है कि ये 7 कलर हैं सनलाइट में। तो आज की वीडियो में बस इतना है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हैं ताकि हम मिलते रहें बार बार, हज़ार बार। अल्लाह हाफिज़।